हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 12.1 ही है एक्सरसाइज। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, ज्यादा इसमें परेशानी आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले डायग्राम जरूर बनाएं। पहले क्वेश्चन में यही बात बोली थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, या माइंड में बनाए, और जितना माइंड मुझे आप लोगों का पता है माइंड में मत ही बनाओ, बना ही लो, ठीक है ना। कह रहा अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? कटोरी। कटोरी बना लीजिए, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, ठीक है। इसके ऊपर एक सिलेंडर बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगी ये सिलेंडर के ऊपर है या सिलेंडर इसके ऊपर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। हमें डायमीटर से कोई लेना देना होता है? हाँ सर, रेडियस निकालनी नहीं, हमें रेडियस निकालनी होती है, सीधा रेडियस लिखो, ठीक है। 14 का हाफ करते हैं तो रेडियस हो जाता है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। ध्यान से समझो, यहां से लेकर यहां तक पूरी हाइट क्या है उसकी? 13। तो अब हमें दक्ष बताएगा कि यहां से लेकर यहां तक की हाइट क्या होगी। दक्ष जल्दी, दक्ष बताएगा बेटा। 13 तो पूरी की पूरी है, तो उसमें से 7 माइनस भी तो करेंगे, ठीक है। 13 माइनस 7 करते हैं तो 6 आता है, तो ऊपर बचा 6, ठीक है। तो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो क्या होगी? 6, जबकि पूरी हाइट जो थी वो 13 थी, क्योंकि इतनी हाइट जो थी वो तो हेमिस्फीयर की थी, ठीक है। और हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो हाइट होती नहीं, एक्चुअली उसका रेडियस होता है। तो उसका रेडियस 7 यहाँ तक हो गया, और 7 प्लस 6 कितना होता? 13। तो इसलिए हमने इसको 6 लिया। कैसे लिया? 13 माइनस 7 विच इज 6, एंड 6 इज द हाइट। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद आप तुम लोगों को क्या करना है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सरफेस एरिया वो भी इनर, ठीक है। इस केस में इनर निकालो आउटर निकालो एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? इधर देखिए, इसमें लिखेंगे एरिया। एरिया क्या निकालना है? इनर का निकालना है, ठीक है। इसके ऊपर ढक्कन रखा है उन्होंने, बोले ना होलो है, होलो का मतलब क्या होता है रचित? खाली। खाली, तो इसके ऊपर ढक्कन नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी एक ढक्कन की तरह है ना, तो इसके ऊपर कुछ नहीं। ये भी होलो है, ये भी होलो है, तो जब होलो ही होलो है सारी चीजें, क्या हम उसको टोटल सरफेस एरिया बोले या कर्व? इस केस में हम लोग कर्व सरफेस एरिया लिखाएंगे, तो लिखाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है। और उसके लिए जो वेसल आप लोगों ने लेना है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? मुझे चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पहले, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। पहले हेमिस्फीयर का एरिया बताइए, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर। एक मिनट, ये 2 पाई आर एच किसका? हेमिस्फीयर का? मैंने हेमिस्फीयर का पूछा ना पहले। 2 पाई आर एच हो गया इसका, ठीक है, और इसका 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर है। आई बात समझ? जिसका पूछूं उसी का बताएं, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुने। अब इन दोनों में से जो कॉमन है उसको बाहर निकाले। 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, आर एक जैसे ही है ना दोनों का, कॉमन है, आर प्लस एच अंदर बचा, ठीक है। 2 हाइट तो बेटा एक ही की होती है ना, दूसरे की तो हाइट होती ही नहीं। हेमिस्फीयर की हाइट होती है कुछ, उसका रेडियस ही तो उसकी हाइट है। तो पाई को इन्होंने कुछ लेने के लिए नहीं बोला, तो हम 22/7 लेंगे, इनटू रेडियस कितना था? 7, वापस 7 प्लस 6, टोटल कितना आया अंदर? 13। 7 से 7 कटा, 44 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 13 4 जा 4 से जा 12, 538। मैं कर लूँ? 4 से जा 12, 4 5 52 52 2 5 72, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वेसल का आया है, ठीक है। कैसे किया समझ आया? इसमें टोटल सरफेस एरिया लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक?